है, समय और कार्य का अगला टाइप। इसमें कहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर के एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी की तुलना में कितना है, 3 गुना अधिक कुशल काम करता है। तो ए और बी दोनों की क्षमता का अनुपात कितना दिया है, ए बी से 3 गुना कुशल है, तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 आ गई। और दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करते हैं, 75। तो एक दिन में ये 3 काम करता है और बी 1 काम करता है, तो दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं। तो दोनों ने 75 दिन काम करेंगे, तो कुल काम कितना हो गया हमारा, 4 गुणा 75। और उन्होंने कहा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता 3 है, इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो कितना होगा, ये 3 से 25 बार कट गया और 25 चौको 100। तो अकेले ए को काम करने में इसमें कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। ए अकेले को काम करने में कितने दिन लगे, 100 दिन। देखो दूसरा सवाल है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। पी और क्यू की जो काम करने की क्षमता है, इफिशियंसी कितनी दी है, 3:4। तो जो इनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात होगा वो इनका उल्टा होगा, 4:3। तो जो आंसर है हमारा वो कितना है, 4:3। ध्यान रखना कि जो क्षमता का अनुपात होता है उसको पलट देने पर हमें समय का अनुपात मिल जाता है। अगर हमें समय का अनुपात दिया होता तो उसको पलट देने पर हमें क्षमता का अनुपात मिल जाता है। सवाल है कि ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। अगर एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खत्म कर सकता है। तो हम देखेंगे कि ए और बी इनका जो समय का अनुपात कितना निकलेगा। उन्होंने कहा बी ए से आधा समय लेता है, तो अगर बी 2 लेता है तो ए का समय कितना होगा, 1। तो इनकी ये क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। समय का अनुपात पलट देंगे तो क्षमता का अनुपात आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि ए इस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो हमने देखा कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 1 करता है, तो 18 दिन में कितना किया होगा, ये आ गया कुल कार्य। अब उन्होंने कहा ये हमारा टोटल वर्क आ गया, TW। अब सवाल में कहा है कि अगर वे एक दिन काम करें तो काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो काम एक दिन में कितना करते हैं, ये एक करता है 1 और बी करता है 2, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। तो और काम कितना है, 18। तो 18 1/6, कितना भाग इन्होंने काम कर लिया एक दिन में, 1/6 भाग इन्होंने कर लिया। यही हमारा आंसर है। एक दिन में कितना भाग करते हैं, तो 1/6। सवाल है आगे देखो, अगला दिया है कि एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। इन्होंने कहा कि ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो हमने कहा कि ए और बी का अनुपात निकाल लो। समय का अनुपात कितना आएगा, ए और बी का, बी से 50% अधिक लेता है ए बी की तुलना में। तो अगर हमने कहा कि बी 2 लेता है तो ए कितना लेगा, 3। 50% का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने देखा कि अगर बी 100 लेता है तो यहाँ कितना लेगा, ये 150। ये 50% अधिक हो गया। तो इनको काटने पर अनुपात कितना आएगा, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:2। 50% अधिक का मतलब ही होता है कि 2 से 3 ले लिया समय। तो यहाँ अब इनकी क्षमता का जो अनुपात होगा एफिशिएंसी का, वो कितना हो जाएगा, 2:3। अब इन्होंने कहा गया सवाल में कि दोनों 18 दिनों में काम को खत्म करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 3 5।
और 18 दिन में काम करेंगे तो कितना काम हो गया कुल 5 गुणा 18। अब इसे हमें किससे कराना है, बी से। तो बी एक दिन में कितना करता है 3, 3 से हम इसमें भाग दे देंगे, 3 से 18 6 बार कट गया, 6 पंचे 30। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। 30 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल में कहा है ए और बी, ए बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ए से 60% अधिक है, तो ए की अगर 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी 160, 60% अधिक हो गई। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 से ये कट जाएगा 8 बार। तो इनकी जो क्षमताओं का अनुपात आ गया 5:8। पूछा क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कुल काम कितना हो गया 5 गुणा 12, कुल हो गया ये काम। अब इसे हमें दोनों से कराना है, तो ए की क्षमता 5 है और बी की 8 है, तो 8 और 5 कितने होगा 13, 13 में भाग देंगे तो ये होगा 60/13, 60/13 ही दिया है ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितने दिन लगे 60/13 दिन।